रुड़की में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेसजनों का धरना प्रदर्शन विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। कहते हैं कि सरकार जो है जो मार्च आता है तो उसमें छूट देती है, और भाजपा की सरकार ने 2 साल से कोई छूट नहीं दी। वो भी हमारा धरना प्रदर्शन में हम कह रहे हैं। धरना प्रदर्शन है पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में। आज हमने घेराव कर रखा है बिजली विभाग का, इनके एसटी का। कारण ये है कि लगातार जो है बिजली विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है। लोगों के बिजली के बिल बढ़ा कर आ रहे हैं। उसमें ट्यूबवेल के जो बिल हैं उनको बढ़ा कर दिया गया। जो बकायेदार थे, जो कायदे में सही बकायेदार भी नहीं थे, उनके ऊपर बिजली का बिल जानबूझ के बढ़ाया गया, जिससे उनका उत्पीड़न किया जा सके और सरकार के द्वारा दिखाया जा सके, भाजपा सरकार के द्वारा, कि हम उनके बिल माफ़ करके थोड़े बहुत जो है उन पे कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। भाजपा सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो हमेशा ये काम करती आ रही है। वो गरीबों की, किसानों की और बेरोजगारों का उत्पीड़न करती आ रही है, और फिर बाद में उन्हें फुटकर में जो है थोड़ा जो है उनके कामों का निस्तारण करती है, और उन पे एक तरीके से उन पे अपना एहसास दिलाती है कि हमने आपके ऊपर एक एहसान किया है। जबकि कांग्रेस सरकार के जितने जनप्रतिनिधि रहे हैं वो हमेशा किसानों और जो दलित लोग हैं, जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके साथ खड़े होने का, उनके मुद्दों को उठाने का और जमीनी स्तर पे उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य करती आई है। बिजली विभाग एससी के ऑफिस के सामने माननीय हरीश रावत जी और हमारे साथी विधायक जी यहाँ पर और सभी जनता जिम्मेदार लोग यहाँ पर धरने बैठे, क्योंकि सबकी एक ही मांग है कि बिजली विभाग से जनता परेशान हो चुकी है। बार बार लाइट भाग रही है, बहुत रोस्टिंग हो रही है, और ट्रांसफार्म फूके पड़े वो भी ठीक हो रहे हैं, और जगह जगह छापे लगाए जा रहे हैं। तो जनता को परेशान कर रखा है, और जो काम होने चाहिए थे, लोगों को कनेक्शन देने में चक्कर कटवाता है ये विभाग, और बिल बहुत अधिक भेजता है। आज तक सरकार ने, जब से सरकार आज 7 साल बनी हो चुकी, आज तक की कोई सरचार्ज माफ़ नहीं किया। बिजली के बिल रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए आज सरकार के खिलाफ हम यहाँ पर धरने में बैठे। हमारी यही मांग है कि सरकार एक तो बिजली का जो रेट उसे कम किया जाए, और जो सरचार्ज वो माफ़ किया जाए, और हमारे किसानों को ना जाने कनेक्शन ना काटे जाए, क्योंकि इकबालपुर विभाग गन्ना ने आज तक के पेमेंट नहीं मिला। बहुत दिन हो गए, लगभग 2017-18 का गन्ने का बकाया पड़ा। तो हमारे किसानों को पैसा नहीं है। जब पैसा आ जाएगा तो हर आदमी अपना बिल देने में सक्षम होगा। तो इसलिए आज हम यहाँ धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि सरकार के इशारे पर बिजली विभाग लोगों को परेशान न करे, और जो हमारा सरचार्ज माफ़ किया जाएगा। आज लगभग 7 साल हो चुके हैं, आज तक कोई सरचार्ज माफ़ नहीं किया। जब आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार थी, बार बार सरचार्ज माफ़ भी होता था, और लोगों को बिजली का रेट भी ज़्यादा नहीं था। उसके बाद कई बार रेट बढ़ा चुके हैं। तो इसलिए सरकार गरीब गुरबा का खून चूसने पर लगी हुई है, जो हम कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रहे हैं, और हम ये बर्दाश्त नहीं करने का। बड़ी भारी ज्यादतियाँ कर रहे हैं। ये किसान को परेशान कर रहे हैं, गरीब को परेशान कर रहे हैं, जहाँ महिला उपभोक्ता हैं उनको परेशान कर रहे हैं। बिजली के चार्जेस केवल आधिकारिक तौर पर ही नहीं बढ़ाए इन्होंने, ये मीटर उछाल करके भी लोगों को जो है गलत रीडिंग करवा करके लोगों का जो दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है, उसका ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं, उसके कारण किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है, और महीने गुजर जा रहे हैं ट्रांसफार्मर बदलने में, और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी लोगों से चार्जेज लिए जा रहे हैं। तो ये, और गांव में इन्होंने अपने बिजली एजेंट छोड़ रखे हैं, जो बिजली के मीटर ठीक करने के नाम पर, बिजली के बिल ठीक करने के नाम पर लोगों से नाजायज़ वसूलियाँ करने का काम कर रहे हैं। ये केवल बिजली कटौती का ही मामला नहीं है, बिजली के नाम पर जो शोषण हो रहा है, भयंकर दोहन हो रहा है, उसका भी मामला है। और हमने तय किया है अभी सब लोगों ने कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, जिन लोगों को गलत मीटर के कारण, बिजली के चार्जेस के कारण जिनके कनेक्शन
काटे गए हैं, गलत वसूलियाँ की गई हैं। इसी विभाग से हम उनका पेमेंट करवाएंगे, इसी बिजली पेमेंट करवाएंगे। और इनका सबसे ज़्यादा बिजली कटौती का दोषी होगा उसको जबरिया रिटायर करवाएंगे कांग्रेस की सरकार आने में जो है, ताकि ये मालूम हो सके इनको कि आखिर जब किसी सरकार के कहने पर आप गलत काम करते हैं तो दूसरी ऐसी सरकारें भी आती हैं जो उसके लिए तुमको दंडित करने का काम करती हैं, ताकि भविष्य के लिए एक उदाहरण बन सके, कोई इस तरीके का गलत काम न कर सके। और मैंने कहा है कोई ट्रांसफार्मर किसान का ऐसा है जहां न बदलने के कारण उसकी सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो मैं 1 घंटा उस ट्रांसफार्मर पर रात को जो है ज़रूर 1 घंटा मौन वहाँ पर धरना दूंगा, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री एक किसान की व्यथा को से पीड़ित होकर के इस कड़कड़ाती ठंड में भी उसकी ट्रांसफार्मर पर उसके खेत पर बैठने के लिए गया। ठीक बना दिया इस सरकार ने। ये तो लूट कर रहे हैं, निरंतर बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, पानी के दाम बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ाने की मशीन है ये भाजपा की सरकार।